बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन सो सिंपल पार्ट 3। देखें, प्रीपोजिशन की जो हमने सीरीज़ शुरू की है अभी, पार्ट 1 पार्ट 2, आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं। तो इनमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीपोजिशन को न सिर्फ मीनिंग के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है बल्कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाता है। हमें दोनों चीज़ें समझनी होंगी कि इसका कॉन्टेक्स्ट और इसकी मीनिंग जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी जगहों पर आप मिस्टेक्स करते हैं या हमसे मिस्टेक्स होती हैं। वो इस वजह से होती हैं कि या तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मीनिंग देखकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देखकर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमें इन दोनों को जो है ना समझना होगा और समझकर फिर उसी के मुताबिक हमें प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने कोशिश की है, जो ये सीरीज़ में बना रहा हूँ पार्ट 1 2 और 3 जो है, और आगे भी बनाऊँगा, तो उनमें मैंने कोशिश की है कि उनकी जो मीनिंग है प्रीपोजिशंस की वो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ही हों। ठीक है, यानी कॉन्टेक्स्ट भी उसी से क्लियर हो जाए और उसकी मीनिंग जो है वो भी उसी से ही क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम आते हैं टिल पर। टिल का मतलब है तक। देखें, इसकी मीनिंग जो है उर्दू के अंदर होती है तक। जैसे आप बोलते हैं मॉर्निंग तक, शाम तक, सुबह तक वगैरह वगैरह। तो ये एक्चुअली जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी टाइम के लिए आप इसको, कॉन्टेक्स्ट जो है इसका वो टाइम के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, पर इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो फिक्स्ड और लिमिटेड है। ठीक है, आप टिल और अनटिल को मिक्स नहीं कर सकते। हम अक्सर क्या करते हैं, अनटिल और टिल को मिक्स कर देते हैं, जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। टिल एक अलग इसका कॉन्टेक्स्ट है, और ये कैसा है कि टिल को आप जो है हमेशा जो टिल है वो फोकस करेगा एंड वाले टाइम को। उसका जो इंटरवल है वो फोकस नहीं होगा, बल्कि उसका जो एंड टाइमिंग है वो फोकस किया जाता है टिल के अंदर। जैसे मैं आपको समझाऊं एग्जांपल देकर, आई विल वेट टिल टुमारो, मैं आपका कल तक इंतज़ार करूंगा। अब यहाँ पर जो टुमारो है वो आपका एंड वाला टाइम इसमें फोकस किया गया है, और जो है टिल इसको फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर जो टिल प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है वो मीनिंग भी तक की इस्तेमाल मतलब हो रहा है, और यहाँ पर फोकस्ड जो है वो टाइम है और एंड वाला टाइम है। ठीक है, अनटिल में हम ऐसा नहीं करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल देखें, ही वर्कड फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, उसने काम किया सुबह से रात तक। यहाँ पर भी हालांकि मॉर्न पहले आया है, इंटरवल जो टाइम है वो शो किया गया है, पर फोकस दोबारा इसका जो है नाइट का यानी एंड वाले टाइम का ही है। फोकस इसका एंड टाइम है। उसके बाद है ही लेबर्ड टिल ऑलमोस्ट डार्क, उसने मजदूरी की तकरीबन जो है अंधेरा होने तक। तो यहाँ पर भी जो टारगेट है इसका या जो इसका फोकस है टिल का वो एंड वाला टाइम है जो कि ऑलमोस्ट डार्क है। अब हम आते हैं अनटिल पर। देखें, मैंने अनटिल की मीनिंग तक क्यों नहीं रखी, मैंने इसकी मीनिंग रखी है जब तक, क्योंकि इसका जब हम तक के साथ यूज़ करते रहेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होती रहेगी कि टिल में भी तक आता है और अनटिल में भी तक आता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश की, और इसका कॉन्टेक्स्ट भी जब तक का है। अब अगर इनके सेंटेंसेस में आपको बताने लगा हूँ, देखेंगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी, भले ही उसकी मीनिंग तक की निकल रही हो, मगर उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो जब तक का है। और जब तक हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम इंटरवल ऑफ टाइम को फोकस करें, एंड वाले टाइम को या मॉर्निंग के टाइम को फोकस नहीं करें, बल्कि जो उसका इंटरवल है यानी बीच वाला जो टाइम है हम उसको फोकस करते हैं, तो वहाँ पर हम अनटिल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, वी वेटेड फॉर हिम अनटिल हिज अराइवल, हमने उसके जब तक वो आया नहीं हमने उसका इंतज़ार किया। अच्छा, दूसरे ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि ये नेगेटिव में अनटिल जो है इस्तेमाल होता है, तकरीबन नेगेटिव में होता है। टिल जो है वो पॉजिटिव में इस्तेमाल होता है और अनटिल जो है वो नेगेटिव में, जैसे जब तक वो आया नहीं हमने उसका इंतज़ार किया। ठीक है, दूसरा है डोंट मूव अनटिल आई एम बैक, कहीं भी आगे पीछे नहीं होना, कहीं भी नहीं जाना जब तक मैं वापस आ जाऊं। ठीक है, जब तक मैं वापस ना आऊं आपको जो है कहीं भी नहीं जाना। अब यहाँ पर भी इसका कॉन्टेक्स्ट जो है एक तो नेगेटिव में है, और दूसरा जो बीच वाला जो टाइम है इंटरवल है कि जब तक मैं नहीं आता, वो जो टाइम है ड्यूरेशन है उसमें आपको यहीं पर रहना है। दूसरा देखें, इसका एग्जांपल है डिस्प्यूट वाज नॉट सेटल्ड अनटिल द फाइनल वर्डिक्ट, यानी जो मसला है
वो सेटल नहीं हुआ, हल नहीं हुआ जब तक फाइनल वर्डिक्ट या फैसला नहीं आया। तो यहाँ पर भी जो फोकस्ड है वो इंटरवल ऑफ टाइम है, बीच वाला टाइम है, ड्यूरेशन है जो कि इंतज़ार वाला था। अच्छा, उसके बाद है अक्रॉस। अक्रॉस की भी मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैंने मीनिंग के मुताबिक इसका कॉन्टेक्स्ट जो है बनाने की कोशिश की है। जैसे दूसरी जानिब, अक्रॉस का एक तो मतलब है दूसरी जानिब और दूसरा इसका मतलब है पार। ठीक है, जब आप कहते हैं ना कि अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि वो 7 समंदर पार गया, ठीक है, या वो दरिया के पार गया, ठीक है, या आप कहते हैं कि वो रोड के पार गया, तो आप वहाँ पर अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज़ को पार करके जाना, ठीक है, या दूसरी जानिब जाना, किसी चीज़ के दूसरी तरफ जाना या दूसरी जानिब बल्कि हम कहेंगे, क्योंकि वो एक प्लेस है तो प्लेस को फोकस कर रहा होता है। अक्रॉस जो है वो एक एक्चुअल जो है ना प्लेस की तरफ जाने को मतलब कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, ही स्वयं अक्रॉस द रिवर, वो तैर कर रिवर की दूसरी जानिब गया या रिवर के पार गया, दरिया के पार गया वो तैर कर। अब यहाँ पर पार की भी मीनिंग आ रही है और दूसरी जानिब की भी मीनिंग आ रही है, ठीक है, हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अक्रॉस को। दूसरा फिर एग्जांपल आप देखें, द हॉस्पिटल इज़ सिचुएटेड अक्रॉस द रोड। जो हॉस्पिटल है वो वाक़ है रोड के दूसरी जानिब या रोड के पार, यानी आपको रोड पार करके फिर हॉस्पिटल जाना होगा। तो यहाँ पर भी अक्रॉस का मतलब जो है दूसरी जानिब भी हो सकता है और पार भी हो सकता है, यानी किसी चीज़ को आपको पार करके गुज़र के जाना है। उसके बाद है ही क्लेस्ड मी अक्रॉस माई वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने मी नहीं लगाया, पर ही क्लेस्ड मी अक्रॉस माई वेस्ट, यानी उसने मुझे, उसके जो बाजू थे उसने मुझे मेरे जो वेस्ट है जिसे हम कहते हैं ना कमर, उससे उसने पकड़ा अपने बाजू से। जैसे अक्सर आपने सिंधियों की जो मल जिसे हम कहते हैं वो देखी होगी, तो वहाँ पर इस तरीके की जो है ना हम किसी को मतलब पकड़ते हैं। दूसरा है अगेंस्ट। अच्छा, ये अगेंस्ट जो है उसका मतलब है के ख़िलाफ़ या टेक लगाकर। इसकी दो मीनिंग्स हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट भी यही है। या तो आप इसको के ख़िलाफ़ के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर आप इसको टेक लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, टेक लगाने का मतलब यहाँ पर है जैसे आप किसी दीवार की तरफ टेक लगा कर खड़े होते हैं, या दीवार पर आप जो है ना किसी चीज़ को साथ रखते हैं दीवार की टेक लगा कर, ठीक है, तो वहाँ पर अगेंस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लेडर जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, उसको हम दीवार की तरफ लगाकर फिर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो भी एक किस्म की अगेंस्ट यानी टेक ही होती है। ठीक है, अब एग्जांपल देखें, कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट यू। आपके ख़िलाफ़ जो है एक कंप्लेंट या शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है, तो यहाँ पर अगेंस्ट यानी के ख़िलाफ़। उसके बाद है ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, यानी उसने टेक लगाई दीवार के साथ। ठीक है, उसने दीवार के साथ टेक लगाई, यहाँ पर ख़िलाफ़ नहीं है। हालांकि इसका कॉन्टेक्स्ट वही बन रहा है कि आप अगेंस्ट तो दीवार के ही होते हैं ना, सामने उसके दीवार के ही होते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर टेक लगाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद है जी बिफ़ोर। देखिए, बिफ़ोर जो है उसका मतलब भी दो जगहों पर इस्तेमाल होता है। एक तो ये है सामने के लिए और दूसरा है पहले। ठीक है, सामने जो है वो पोजीशन शो करता है और पहले जो है वो टाइम को शो करता है। अब दोनों को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बिफ़ोर में। इन दोनों की जो मीनिंग है वो इंग्लिश के अंदर बिफ़ोर ही प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप टाइम के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर उसकी मीनिंग होगी पहले, और जब आप सामने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दैट मीन्स कि वो एक जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पोजीशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर आप बिफ़ोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। जैसे द कल्प्रिट वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, यानी मुजरिम को कोर्ट के सामने पेश किया गया। ठीक है, कोर्ट के सामने लाया गया। अब यहाँ पर बिफोर जो है बिफोर द कोर्ट यानी कोर्ट के सामने, ठीक, पहले नहीं है यहाँ पर मीनिंग, कोर्ट के सामने। ठीक है, जिसे हम अक्सर कहते हैं आई एम बिफोर यू, मैं तुमसे तुम्हारे सामने हूँ। ठीक है, वहाँ पर मीनिंग ये भी हो सकती है। अच्छा, ही लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, जब तक मैं पहुँचा वो वहाँ से जा चुका था, उससे पहले जा चुका था, यानी मेरे आने से पहले वो जा चुका था।
तो यहाँ पर बिफोर का मतलब है पहले। तो आई होप कि ये 5 जो प्रीपोजिशन सामने कोशिश की है सीखने की या समझने की, आपको समझ में आए होंगे और इनकी प्रैक्टिस आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरीके के